है वो नहीं चाहते वो किसी एक कैंप के साथ जोड़ दिए जाएं। उन्होंने अपने आप को सिर्फ अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन बना लिया है। देखें, टेक्निकली तो लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है, उनकी अदबी तादाद नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन है तो वो मौलाना साहब है। ठीक है, उसके लिए वो दोनों साइड्स को वो कहते हैं मैं पीटीआई को से भी बात करूंगा, मैं गवर्नमेंट से भी एज अ बात वो एलाई नहीं कर रहे, गवर्नमेंट से भी बात एज एन अपोजिशन लीडर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो असल चीज थी उनको तो फेस सेविंग मिल गई है। उन्होंने कहा कि जी बेंच पे मैं तैयार हूँ, कोर्ट पे मैं तैयार नहीं हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम उसको बेंच बना लेते हैं। मालिक साहब, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है, क्यों हुकूमत इतना ज्यादा जोर लगा रही है किसी भी तरह से ये तरमीम पास हो जाए, हालांकि अब वो आईनी अदालत भी नहीं बन रही, नंबर गेम का मसला बना हुआ, मौलाना मान नहीं रहे या तहरीक इंसाफ को वो नहीं मनवा पा रहे, हो क्या रहा है? देखिए, आईनी अदालत बने ना बने, लेकिन जो आईनी बेंच के खदोखाल हैं उसमें गवर्नमेंट के सारे मसले हल हो जाते हैं। उनको अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस मिले ना मिले, लेकिन जिनको वो नहीं चाहते कम अज कम वो उनको रोक पाएंगे अगर जजेस चीफ जस्टिस की तैनाती नए स्टाइल से हो। जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका याद रखिए कि अभी जजेस ऐड होने हैं, 23 से तादाद हो गई हुई है। सो 10 जज आपने ऐड करने हैं, वो भी उनकी मर्जी के लगेंगे। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं वो कहने में बेंचेस हैं, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही बन जाएगी, बिकॉज उसको कोई उस पर असर नहीं होगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, जो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। सो ये एक ये बेंच नहीं है, ये सुप्रा बेंचेस हैं। सो गवर्नमेंट को उस दिन मैं शो में भी कह रहा था, जब रोमियो जूलियट में है ना, कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम इट स्मेल्स एज स्वीट। बात ये है, उनको तो पावर्स चाहिए, वो पावर्स आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन कह लें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कह लें, जो सरकारी वो है ड्राफ्ट उसमें इसको रेफर। लेकिन मालिक साहब, ये सारी चीजें जो है वो जुड़ी हैं इस आईनी तरमीम की मंजूरी के साथ, और इस आईनी तरमीम की मंजूरी जुड़ी है मौलाना फजल रहमान के साथ। मौलाना फजल रहमान की रजामंदी जो है वो जुड़ी है तहरीक इंसाफ की रजामंदी के साथ। ये जो चेन है पूरी, आपको ये सीक्वेंस पूरा होता हुआ नजर आ रहा है कि ये तरमीम मंजूर हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब की कोई भी चीज जुड़ी हुई है पीटीआई के साथ। वो सिर्फ एक तासुर उन्होंने दिया हुआ है, वो नहीं चाहते वो किसी एक कैंप के साथ जोड़ दिए जाए। उन्होंने अपने आप को सिर्फ अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन बना लिया है। देखें, टेक्निकली तो लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है, उनकी अदबी तादाद नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन है तो वो मौलाना साहब है। ठीक है, उसके लिए वो दोनों साइड्स को वो कहते हैं मैं पीटीआई को से भी बात करूंगा, मैं गवर्नमेंट से भी एज अ बात वो एलाई नहीं कर रहे, गवर्नमेंट से भी बात एज एन अपोजिशन लीडर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो असल चीज थी उनको तो फेस सेविंग मिल गई है। उन्होंने कहा कि जी बेंच पे मैं तैयार हूँ, कोर्ट पे मैं तैयार नहीं हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम उसको बेंच बना लेते हैं। तो मौलाना साहब हैज गॉटन हिज फ्लेश, पाउंड ऑफ फ्लेश। अभी वो जाहिर है जो वो एंजॉय इत्तलात आ रही है कि मौलाना साहब ने एक दिन मजीद मांग लिया हुकूमत से। वो एक दिन हो, 2 दिनों बात ही होती है, एंड में कहाँ होती है बात समझ। बात यह है कि अगर एंड में गवर्नमेंट को चीज मिल जाती है, हलवा गवर्नमेंट को मिल जाता है, आप उसको हलवा कह लें, आप उसको खीर कह लें, आप उसको कस्टर्ड कह लें, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। अगर उनको चीज मिल जाती है, मौलाना को क्या मिलेगा ये सब कुछ करके? उनकी क्या गेंस है मौलाना? देखिए, एक तो मौलाना साहब को रेलेवेंस बहुत ज्यादा मिल गई है, और जो मौलाना साहब को मिलेगा वो कल नहीं मिलेगा, वो टुकड़ों में मिलेगा, और वो चीजें आराम आराम से आपको आनी शुरू हो जाएंगी। सही। मसलन एक छोटी सी एग्जांपल आप देखिएगा, बलूचिस्तान से भी एक बंदा डिस्क्वालीफाई हो रहा है पीएमएलएन का। हैरान मत होइएगा अगर वो सीट भी मौलाना साहब को मिल जाए। इसी तरह बड़ी चीजें ऐड ऑन होंगी, बड़ा कुछ होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मौलाना साहब को अहमियत मिल गई है और वो रेलिवेंट हो गए हैं, वो इस वक्त बहुत, जब वो नवाज शरीफ से ज्यादा रेलिवेंट है। वो साथ रहेगा, यही सवाल मैं रखूंगा शामी साहब के सामने भी। शामी साहब, इसमें मौलाना साहब के लिए क्या फायदा है? वो रेलेवेंस की बात जो मालिक साहब कर रहे हैं, वो रेलेवेंस तब तक है जब तक ये तरमीम मंजूर नहीं हो जाती। जब मंजूर हो गई फिर तो रेलेवेंस वो नहीं रहनी जो अभी है। कह रहे हैं ये तो ठीक है। नहीं, मौलाना की जो हैसियत है वो तो केपीके में और बलूचिस्तान में तो मुसल्लम है ना। तारीखी तौर पर भी आप देखें कि जमीयत उलमा इस्लाम वहाँ एक बड़ी ताकत रही है, और हुकूमत बनाने में, हुकूमतें गिराने में उसका बड़ा किरदार रहा है। लेकिन असल मसला ये है कि मौलाना को जो मिल चुका है, जो मालिक साहब फरमा रहे हैं, वो उनके लिए काफी होगा, उनके तशख्खुस को कायम रखने के लिए, और उनका जो इस वक्त इमेज बन गया है उसको बरकरार रखने के लिए काफी होगा।
या कुछ और तलब करेंगे वो, जी ताकि उनकी जो हैसियत है वो एक मुसल्लम रहे और उसका उनका टकराव ना हो जाए उनके उन वकला के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ। तो ये जो उन्होंने एक हैसियत अपनी बना ली है, इसकी हिफाजत भी तो लाजिम है। तो अगर तो मौलाना इस मौजूदा शक्ल में बिल जो है उसको उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तो इससे ज्यादा अच्छी बात तो हुकूमत के लिए हो नहीं सकती। लेकिन अगर कोई और वो मुतालबा भी मनवाते हैं तो उससे उनकी हैसियत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब फैसला उनको करना है जी हाँ, और अपने सूदो ज़िया का वो हिसाब खुद लगा सकते हैं। जी हाँ, हम तो सिर्फ दूर से बैठकर बस अंदाजा ही लगा सकते हैं ना। जी हाँ। मैं क्विकली जरा सेनेट की नंबर गेम भी सामने रखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि अब होने क्या जा रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब का ये कहना है कि सेनेटर डॉक्टर जरका और फैसल सलीम ये दो सेनेटर्स हैं जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि ये लोग वोट जो हैं वो दे सकते हैं तरमीम के हक में। इनके बारे में उन्होंने शक का इजहार किया है और अगर ये लोग आ जाते हैं गवर्नमेंट की साइड पे तो फिर नंबर गेम क्या बनती है, फिर मौलाना का किरदार कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो सेनेट के अंदर जो है जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 23 अरकान हैं, मुस्लिम लीग नून के 19 हैं, जबकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4 सेनेटर्स हैं सेनेट के अंदर। MQM के 3 अरकान हैं, ANP के 3 हैं, इंडिपेंडेंट 4 हैं, PML के यानी मुस्लिम लीग काफ का 1 मेंबर है, नेशनल पार्टी का 1 है। तो कुल मिलाकर ये तादाद बनती है 58। यूसुफ रजा गिलानी को माइनस करके चूंकि चेयरमैन का वोट शामिल नहीं होता तरमीम के मौका पर, तो मजीद इसमें जो है वो 64 का जो नंबर है वो मैजिक नंबर है सेनेट के अंदर 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करने के लिए। तो मौलाना के 5 वोट शामिल कर भी लेते हैं तो फिर भी 1 वोट मजीद चाहिए। तो वो जो 1 वोट की कमी है हुकूमत को वो पूरी हो सकती है सेनेटर डॉक्टर जरका और सेनेटर फैसल सलीम का वोट अगर पड़ता है इस आईनी तरमीम के हक में, जिसका खदशे का इजहार बैरिस्टर गौहर ने भी कुछ देर पहले किया है, तो ये सूरत हाल वहाँ पर बन सकती है। तो शामी साहब ये तो फिर मामला जो है वो तहरीक इंसाफ के भी बंदे अगर 2 आ जाते हैं उनके पास जिस खदशे का इजहार बैरिस्टर गौहर खुद भी कर रहे हैं, तो फिर तो नंबर गेम पूरी है, फिर तो तरमीम आ सकती है। देखिए मौलाना अगर साथ देते हैं और वादे मौक़िफ़ इख्तियार कर लेते हैं जी, और तो फिर तो जो छोटा मोटा मामला इधर उधर होगा वो एक बर्दाश्त हो जाएगा, उसका कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा मनफी। लेकिन अगर मौलाना जो है वो अब अपना एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर कायम करते हैं, फिर मुश्किल होगी हुकूमत के लिए। फिर उसे बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे और उनकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी और उनकी हुकूमत भी चुकाएगी वो कीमत और हम सब भी चुकाएंगे जो अच्छी सियासत पर यकीन रखते हैं। सही है। और अगर ये तरमीम मंजूर नहीं होती तो मालिक साहब फिर वो जो कॉन्सिक्वेंसेस से डराया जा रहा है, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, वो जो ऊंट करवट नहीं बैठ रहा वो ऊंट खेमा फाड़ के बाहर आ जाएगा, ये क्या है मामला, फिर क्या होगा? साहब का इख्तलाफ किन बातों पे है या था? कोर्ट पे था, बाकी बैक ऑफ करके, ठीक है। उन्होंने जजेस की अपॉइंटमेंट था, उन्होंने जी मालिक साहब के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा उनसे मैं राब्ता करूंगा प्रोग्राम में आगे चल के। शामी साहब ये तरमीम अगर मंजूर नहीं होती, मेरा सवाल ये आपसे भी है, फिर क्या होगा? वो जो डराया जा रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा मुल्क के अंदर, फिर या फिर एक तीसरी कोशिश होगी? फिर तो हुकूमत, देखिए हुकूमत की पोजीशन तो बहुत कमजोर हो जाएगी, क्योंकि 25 अक्टूबर जो है अगर सर पे आ गई तो फिर नए चीफ जस्टिस का तो फैसला करना पड़ेगा। मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो हलफ उठाएंगे और रोका नहीं जा सकेगा उनको। और उसके बाद हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा कि अपनी मर्जी के मंसूबे बनाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कदम कदम पर रुकावट पेश। बड़ी अहम बात की तरफ इशारा किया है मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कि अगर मंसूर अली शाह साहब फिर चीफ जस्टिस बन गए इस तरमीम की मंजूरी ना होने की सूरत में, तो फिर हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं।